हेलो। नव वर्ष मंगलमय हो। नूतन वर्ष के आगमन पर शुभकामनाएं। गुड बाय 2020, वेलकम 2021। 2020 का साल कितना अच्छा अथवा कितना बुरा रहा। कोरोना का आक्रमण हुआ। कोरोना में जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। लॉकडाउन चला और हवाएं स्वच्छ हो गई। वायु की शुद्धता बढ़ गई। लोग समझे कि कोरोना बहुत घातक है, किंतु यह धरती जो है मानव और वायरस दोनों का निवास स्थान है। और कोरोना वही भयावह होता है, कोरोना वही घातक होता है, ज़्यादा भयावह होता है जहाँ पॉल्यूशन अधिक होता है। सच पूछिए तो कोरोना अथवा कोई वायरस हमारा शत्रु नहीं, बल्कि पॉल्यूशन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु साबित हो रहा है। जहाँ पॉल्यूशन अधिक है वहाँ कोरोना अति भयावह रूप ले लेता है। एक वायरस के टीके पर अरबों रुपया खर्च किया जाता है, किंतु पॉल्यूशन के खात्मे के लिए अरबों रुपया नहीं खत्म किया जाता। अरबों रुपया नहीं खर्च किए जाते पॉल्यूशन के नष्ट करने के लिए अथवा अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए। अभी कोविड-19 है तो अब सुनने में आ रहा है कि कोविड-20 आ गया है और ये नया कोरोना जो है और भी घातक है। तो इस तरह से एक एक वायरस पर आदमी मानव जो है अरबों रुपया खर्च करे। रियली वास्तव में शत्रु जो है पॉल्यूशन है। हमें पॉल्यूशन से लड़ना चाहिए। कोरोना से मौत हुई भारत में 1 लाख से ऊपर, जबकि सन 2019 में वायु प्रदूषण से मौत हुई 16,70,000। मतलब लगभग कोरोना से जितना मौत हुई उससे लगभग 16 गुना अधिक मौत हुई हमारे देश भारत में। सन 2017 में छोटे से राज्य बिहार में 96,000 लोगों की मौत हुई वायु प्रदूषण से। इतने छोटे राज्य में इतना अधिक मौत। स्पष्ट है कि कोरोना से कई गुना भयावह है वायु प्रदूषण। हमें पॉल्यूशन से लड़ने की जरूरत है, हमें वायु प्रदूषण से लड़ने की जरूरत है, अधिक पेड़ों की जरूरत है। और बिहार का तो दुर्भाग्य है कि यहाँ रोड के नाम पर हजारों हजार, पता नहीं लाखों की संख्या में पेड़ों की हत्या कर दी जाती है रोड के लिए। तनिक सोचिए, एक पेड़ के निर्माण में 20 से 40 साल लग जाते हैं और रोड के किनारे जो पेड़ है उसकी उम्र लगभग 40-42 साल की है। और ये ऑक्सीजन का फैक्ट्री है जो हमारे वाहनों को, जहरीली गैसों को, कार्बन को सोख लेता है और शुद्ध ऑक्सीजन देता है। ये कितना अनमोल है। एक बड़े पेड़ की कीमत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों से भी अधिक कहा जा सकता है। बिल्कुल है ही। तो इतनी कीमती चीज को रोड के नाम पर उसे पेड़ों की हत्या कर देना हजारों लाखों की संख्या में, यह बिहार के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे तो मैं समझता हूं कि यह बिहारियों के स्वास्थ्य का अपहरण है। यह अति घिनौना है, अति घृणित कार्य है। रोड की चौड़ीकरण होता है तो ठीक है, हो चौड़े किए हुए रोड के किनारे पौधे लगा दिए जाए। और ये पौधे जब तक विशाल रूप नहीं ले लेता है, जब तक जुआ नहीं हो जाता है, कम से कम जुआ नहीं हो जाता है, तब तक पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाए। अथवा दूसरा विकल्प है, आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पेड़ों को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वैसा भी किया जाता है। किंतु यदि वैसा खर्च न करना हो तो बड़ा आसान तरीका है, चौड़े किए हुए रोड के किनारे पौधे लगा दिए जाएं
और जब तक वो पौधे विशाल नहीं हो जाते हैं, जुआ नहीं हो जाते, तब तक पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाए। ये होना चाहिए, क्योंकि रोड एक मात्र सुविधा है, जबकि पेड़ जीवन है। रोड महत्वपूर्ण है और पेड़ जो है अति महत्वपूर्ण है। तो हमें पेड़ की कीमत जाननी होगी, पेड़ के मूल्य को समझना होगा। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था माइनस, जिसका विकास दर माइनस में पहुंच गया, और कई देश संघर्ष कर रहे हैं माइनस से ऊपर आने के लिए। भारत का भी विकास दर बहुत नीचे गिर गया, लेकिन आरबीआई का रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2021-22 में 14.2% होने को है। यह बड़े ही खुशी की बात है हमारे देश के लिए। विशेषज्ञों का कथन था कि सन 2035 तक चीन की अर्थव्यवस्था विश्व नंबर 1 हो जाएगी, यानी विश्व में जो अभी अमेरिका नंबर 1 पर है आर्थिक महाशक्ति के रूप में, उसका स्थान चीन ले लेगा 2035 में। और भारत जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किंतु अब जो है कहा जा रहा है कि 2035 नहीं, बल्कि 5 साल पहले ही चीन जो है नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी आर्थिक महाशक्ति के रूप में नंबर 1 के स्थान पर पहुंच जाएगा। और भारत भी तीसरा स्थान पर आ जाएगा। किंतु भारत का आर्थिक विकास जो है 14.2 है। तो भारतीयों का स्थान मैं समझता हूं कि तृतीय नहीं और ऊपर जा सकता है, हो सकता है दूसरे पोजीशन पर आ जाए, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भारत का विकास दर बताया जा रहा है कि 14.2% पर पहुंच जाएगी सन 2021 और 22 में। तो भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सन 2020 भारत के लिए और भी बड़ी लाभकारी रहा मिसाइल के मामले में। मैं सोचता था कि इसरो तो बहुत कमाल कर रहा है भारत में, काश DRDO भी करता ऐसा ही कमाल। और वैसा कमाल सन 2020 में DRDO दिखा दिया। 1-2 नहीं, दर्जनों मिसाइलों का टेस्ट किया, और वो भी 100% सफल हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों का, DRDO के वैज्ञानिकों का ये बड़ा ही कारनामा रहा, और इस दृष्टि से सन 2020 भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा। इतने तरह के मिसाइल शायद ही किसी देश के पास हो। तो फ्यूचर में तो भारत जो है मिसाइलों को बादशाह बनने वाला। वैसे आज भी मिसाइल के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, सुपर पावर है। और सन 2021 में तो और भी कई टेस्ट होने को हैं। तो निकट भविष्य में भारत जो है मिसाइल के क्षेत्र में एक सुपर पावर होने वाला है। आज भी भारतीय वैज्ञानिकों का द्वारा एक ही रॉकेट से 1 से 4 सैटेलाइटों का उपग्रहों का प्रक्षेपण करना यह अद्भुत कारनामा है। इस रिकॉर्ड को कोई भी देश आज तक नहीं तोड़ पाया है। तो मैं समझता हूं सन 2020 जो है, सन 2020 में कोरोना आया और उसने सिखाया हम सबों को कि हमारा शत्रु पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से हमें बचना चाहिए, हमें अधिक पेड़ पौधों की जरूरत है और वायु प्रदूषण दूर करने की जरूरत है। कोरोना यह सिखाया है। सन 2020 जो है इस तरह से मैं समझता हूं भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि तरह तरह के एक से एक मिसाइलों का टेस्ट हुआ। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही सन 2020। तो आगे का भविष्य खूब सुंदर है। इसी के साथ जय हिंद,